फार्मर्स को जो एक्चुअली जो प्राइस उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से फार्मर्स ये सारी कंडक्ट करते हुए प्रोग्राम इसमें मैंने फार्मर्स के साथ में डायरेक्टली डील किया। तो उन फार्मर्स का ये था कि लाइक मैडम हमें प्राइजेस नहीं मिल रहे हैं, तो प्राइजेस स्टेबलाइजेशन होने की वजह से वो फार्मर्स प्रदान कर चुके हैं। अब हमें आप पर फख्र है, आप इस इलाका से ही आपने रोशन किया है। एंड पहले मैं आपका मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूं जो यहाँ पर तशरीफ़ रखा आपने, और उसके बाद मैं अपनी इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने यहाँ पर हमें बुलाया और हर किस्म के स्टॉल लगा करके हमारी युवा को गेम की ओर रजू किया और ध्यान रखा। हर किस्म की यहाँ पर गेम्स रखी गई। मैं 120 ब्रिगेड कमांडर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये उनके उसके बाद जो यूनिट इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन करा रही है 18 कमाओ, उनके सीईओ साहब को मुबारकबाद करता हूँ। और यहाँ पर हर किस्म के स्टार रखे गए हैं, जैसे कि मेडिकल की सुविधा भी है, उसके बाद इसकी ECHS की भी है, और उसके बाद अपने सोल्जर बोर्ड वाले भी यहाँ पर आ रहे हैं। इतना हमारा बैकवर्ड एरिया है, ये दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, इसके बीच में हमें बड़ी मुश्किलातें पेश आती हैं, और हमारे जो फौज है ये हमारे साथ हर समय पर हर तरीके के छोटे छोटे प्रोग्राम कराती रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशन कराती रहती हैं। और हमें यहाँ पर हमारे बच्चों का, क्योंकि यहाँ भविष्य आजकल आपको जैसे पता है कि यहाँ पर नशा वगैरह हो रहा है, तो बच्चों का ध्यान चेंज करने के लिए यहाँ पर रंगारंग किस्म की गेमें कराई जाती हैं ताकि बच्चों का ध्यान इस गेम की तरफ हो और अपना भविष्य जो है बना सकें। और अपने मैं इसी पर ख़त्म करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो यहाँ पे ये ओपीर स्टेडियम में प्रोग्राम है, ये स्पेशली BG ब्रिगेड की तरफ से रखा गया है, जिसको ऑर्गेनाइज करते हैं 18 कमाऊं के सीईओ साहब। और ये स्पेशली हमारी जो यहाँ पे यंग जनरेशन है उनके स्पोर्ट्स के ताल्लुक से रखा गया था, ताकि यहाँ पे जितने हमारे यंग जनरेशन है ये स्पोर्ट्स में आगे निकल सके। उनकी तमाम काबिलियत को यहाँ पे देखा गया। तरह तरह की गेम जो है यहाँ पे करवाई गई, जैसे वॉलीबॉल था, खो खो था, कबड्डी था। यहाँ का एक ट्रेडिशन गेम है जो यहाँ पे वो बुगुद्रू जो चलाते हैं, उठाते हैं, जो 117, 120, 200 केजी तक के लोगों ने यहाँ पे बुगुद्रू जो है वो उठाए हैं। तो मेन है यहाँ पे कि जो लोग यंग जनरेशन है हमारी, उनको सीधा एक रास्ता मिल सके, सीधा एक मार्गदर्शन मिल सके। तो हम इस ब्रिगेड का 120 ब्रिगेड का सीईओ 18 कमाऊं का और इसके अलावा जितने भी ऑफिसर यहाँ पे आए हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, हम इन सब का तमाम एक्स सर्विसमैन की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसा ही प्रोग्राम होता रहे, जिससे कि हमारे बच्चों को गलत रास्ते पे ना जा करके सही मार्गदर्शन उनको मिल सके। थैंक यू। पिछले 2 हफ्तों से जो बिम्बेवली ब्रिगेड की जानिब से यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें बहुत सारे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स थे वो कंडक्ट करवाए गए, और उसमें जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन थे, जितने भी टीम्स इवेंट एरिया में, उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेन ब्रिज बॉर्डर एरिया है, फार फलंग एरिया है, यहाँ पे बच्चों को इस लेवल की इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते कि अपने टैलेंट को शो कर सके। तो इंडियन आर्मी अपने काम से हट के, अपनी ड्यूटी से हट के बच्चों को मिलिट्री एरिया के जो बच्चे हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, ताकि जो बच्चों के अंदर छुपा हुआ टैलेंट है वो बाहर आ सके। अगर पुंछ डिस्ट्रिक्ट से प्लेन तारिक इंडिया का रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो बेशक कमांडर से भी बच्चे कर सकते हैं। तो मैं जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे, मैं उनकी जानिब से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करती हूँ, और बिम्बेवली ब्रिगेड का, उनके टीम का, कि और उम्मीद करती हूँ कि इन फ्यूचर इस टाइप के जो है वो यहाँ पे इवेंट्स होते रहें, ताकि बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता रहे और बच्चों का जो अंदर टैलेंट है वो बाहर निकलता रहे। और आज यहाँ पे इस प्रोग्राम की क्लोजिंग सेरेमनी है, बच्चों ने अपने प्राइज लिए, कैसे किया गया बच्चों को, और उनको फौज दुनिया की वाहिद एक ऐसी फौज है जो अपनी सरहदों की हिफाजत के साथ साथ अपने आवाम के लिए सद्भावना का काम भी कर रही है। तो आज का ये मैंडर फेस्ट 2024 उसी सिलसिले की एक कड़ी था। 15 दिनों से यहाँ पर बच्चों के खेल मुकाबले चल रहे थे, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल,
और उन बच्चों में आज इनामात भी तकसीम किए गए। उसके साथ साथ पहाड़ी और गोजरी जो हमारी लोकल लैंग्वेजेज़ हैं उन्हें बढ़ावा और फ़रोग देने के लिए इन ज़बानों में एक यहाँ पर तमदनी प्रोग्राम का भी इनाकाद किया गया। बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। साल में एक बार भारतीय सेना 120 ब्रिगेड यहाँ पर इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन करता है, इस प्रोग्राम को यहाँ मुनक्कद करता है। तो आज भी ये प्रोग्राम हुआ। हज़ारों की तादाद में ख़वातीन व हज़रात, स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर आए, जिन्होंने इनामात भी हासिल किए, अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। और यहाँ पर 25 से ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं एक्स सर्विसमैन्स के लिए, बैंकिंग लोन्स के लिए, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्टार्टअप है। आप कोई भी काम करना चाहें उनसे जानकारी आपको जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेला बहुत कामयाब मेला रहा है। एक तरफ बच्चों की हौसला अफजाई हुई है, दूसरों को नौजवान बुज़ुर्ग जो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए थे वो आगे मज़ीद अपने कारोबार को किस तरह बढ़ावा देकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, वो जानकारी भी इन स्टॉल्स में उनको दी गई। आम लोगों नौजवान से खास क्या मैसेज? ये देखिए यहाँ पर एक ख़ास तौर पर ड्रग्स को लेकर के एक यहाँ नुक्कड़ नाटक किया गया है और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। इस वक्त नार्को टेररिज्म चल रहा है। हमारा पड़ोसी सरहद पार से आप गोली से नहीं, हमें मंशियात से मार रहा है, नशे से मार रहा है। तो उसके ऊपर भी अवेयरनेस का एक कार्यक्रम यहाँ पर जो है वो आयोजित किया गया। वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर रूबिया बुखारी है। मैंने एक 2022 में एक कोकून आर्टिस्ट्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसका नाम है द क्रिएटिव कोकून, डॉक्टर रूबिया बुखारी इनिशिएटिव। उसके चलते हुए मैंने अभी आर्मी की कोलैबोरेशन में, इंडियन आर्मी की कोलैबोरेशन में अलग अलग जगहों पे मैं अभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ इनकी हेल्प से। और उसमें अभी रिसेंटली एक वीक लॉन्ग 5 डेज़ का एक प्रोग्राम लास्ट टाइम पे किया था, वो रजौरी के डिस्ट्रिक्ट के बीच में किया था और उसी में 35 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया था। मैं ऑलरेडी सेरिकल्चर सब्जेक्ट से डील कर रही हूँ। मैं अभी पुंछ कैंपस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, वहाँ पे वर्किंग हूँ और सेरिकल्चर मेरा अपना प्राइमरी बिजनेस है। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ का फार्मर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट अभी सेरिकल्चर को लेके या इतना इनोवेटिव नहीं है, उनको पता नहीं है। तो ये एक उस तरीके का इनिशिएटिव, एक इनोवेशन है जो लोगों को ये बताते हैं कि नहीं, आप इस तरीके कोई कला करके आप मैक्सिमम लोगों को अपना इन्वॉल्व करके आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हो। और इंडियन आर्मी ने आज जैसे मेंढर फेस्ट किया है 2024, इसमें भी इसी पार्ट का मैं एक कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। और उसमें इस तरीके से है कि अगर इस तरीके के फेस्ट हमारे जैसे बॉर्डर एरिया के बीच में होते हैं और आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा एक रिफ्लेक्शन पोर्ट्रे होता है बाहर के देशों में कि नहीं, कि आप जैसे बॉर्डर एरिया में है, इनकी अलग फिजिबिलिटी बाहर बताई जाती है लोगों को। बट अगर इस तरीके के एक्टिवेट जैसे स्टूडेंट्स हमारे डिस्प्ले कर रहे हैं अपने टैलेंट को, अपनी इनोवेशन को, डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये खुद बता रहे हैं कि नहीं, मेंढर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरीके की सारी चीज़ें हैं और यहाँ के लोकल्स भी बहुत मल्टी टैलेंटेड टास्किंग मतलब मैं कहूँगी हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत कांग्रेचुलेशन है इंडियन आर्मी को कि इस तरीके का इवेंट ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। और मुझे लग रहा है अगर आने वाले टाइम पे भी इस तरीके के इवेंट होते रहेंगे, डेफिनेटली हमारा जो मेंढर तहसील है ये भी एक अपना एक कंट्रीब्यूशन अपने देश की इकोनॉमी को जनरेट करने में लगाएगा। देखिए, मैं पर्टिकुलरली सेरिकल्चर सब्जेक्ट का बताऊंगी। हमारे देश में या हमारे जगहों में, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसील में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपको लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। और ये फोबिया है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, बट हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है, वी कैन जनरेट इनकम अगर हम इन तरीक़ों को यूज़ करके अपनी जैसे वेस्ट लैंड है उसको यूज़ करके इन तरीके के अगर सेरिकल्चर या शॉर्ट टर्म ऑक्यूपेशन इनको यूज़ करके हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और हमारा जितना भी यूथ है ये इन्वॉल्व है अदर एक्टिविटीज़ में। आप सोशल लेवल्स में देखोगे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आप उनको इस चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो कि नहीं, आप इस तरीके से अपने आप को अपने इन चीज़ों में लेके आइए, इन्वॉल्व करिए और आने वाले टाइम में अपना बेस्ट, अपनी एक अच्छा लाइवलीहुड जो है अपनी फैमिली को दे सकते हो।